जरा सोचिए, एक राष्ट्रपति जिसका देश युद्ध में जल रहा है वो अचानक ग्रीनलैंड का जिक्र करता है। वहीं यूरोप खुद को लॉस्ट कहता है और फिर एक हॉलीवुड फिल्म ग्राउंड होग डे का नाम लिया जाता है। सवाल ये नहीं कि क्या कहा गया, सवाल ये है क्यों कहा गया। क्या दुनिया एक ही दिन बार बार जी रही है? वेल, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे यूरोप क्यों लास्ट दिख रहा है, यूक्रेन कैन डिफेंड ग्रीनलैंड, ये लाइन क्यों शॉकिंग है, यूक्रेन और ग्रीनलैंड का क्या कनेक्शन है, यूरोप की सबसे बड़ी गलती क्या है, जेलेंस्की का रियल मास्टर स्ट्रोक क्या है। तो देखो, व्लादिमीर जेलेंस्की जब कहते हैं यूरोप लुक्स लॉस्ट, तो वो इंसल्ट नहीं बल्कि अलार्म बेल बजा रहे होते हैं। यूरोप क्यों लॉस्ट दिख रहा है? रसिया के खिलाफ क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है, जैसे एनर्जी क्राइसिस, गैस, ऑयल, इन्फ्लेशन, यूक्रेन को सपोर्ट स्लो, डिवाइडेड, डिलेड और यूएस पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी। जेलेंस्की का डर साफ है, अगर यूरोप आज कंफ्यूज है तो कल किसी और की बारी हो सकती है। अब असली ट्विस्ट जेलेंस्की ने क्या कहा, यूक्रेन कैन डिफेंड ग्रीनलैंड। पहली नजर में ये लाइन इलॉजिकल लगती है। देखो, यूक्रेन और ग्रीनलैंड का क्या कनेक्शन है। ग्रीनलैंड है आर्कटिक रीजन में स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशन, एयर अर्थ मिनरल्स, यूएस, रसिया और चाइना तीनों की नजर इसमें है। ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क है नाटो में। जेलेंस्की का मैसेज ये था, अगर यूक्रेन गिरा तो सिर्फ क्यों नहीं गिरेगा, आर्कटिक, यूरोप, नाटो सब वल्नरेबल हो जाएंगे। यानी ग्रीनलैंड एक सिंबल है फ्यूचर वार का। ग्राउंड होग डे एक ऐसी फिल्म जिसमें हीरो हर सुबह वह दिन बार बार जीता है। जेलेंस्की ने इसे रेफरेंस क्यों किया? मेटाफोर समझिए, 2014 में क्रीमिया, जिसमें दुनिया ने स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं किया। 2022 यूक्रेन इन्वेशन, जहां स्टेटमेंट सेक्शन डिले हो गए। आज वही डिबेट्स, वही हेजिटेशन। जेलेंस्की ये कहना चाहते हैं कि आपने ये फिल्म पहले भी देखी है और एंडिंग तब भी बुरी थी। यूरोप हर बार सोचता है शायद बात आगे नहीं बढ़ेगी, शायद पुतिन रुक जाएगा, और हिस्ट्री हर बार कहती है नहीं। रसिया सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, रसिया आर्कटिक में मिलिट्री बेसेस बढ़ा रहा है, नए शिपिंग रूट्स खोल रहा है, रिसोर्सेज पर कंट्रोल चाहता है। देखो, ग्रीनलैंड फ्यूचर ऑयल प्लस मिनरल्स प्लस मिलिट्री एडवांटेज का केंद्र है। वही जेलेंस्की का लॉजिक है, अगर आज यूक्रेन अकेला है तो कल ग्रीनलैंड अकेला होगा और परसों यूरोप। यूरोप की प्रॉब्लम वेपन की नहीं है, प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग पैरालाइसिस की। डेमोक्रेसी स्लो है, डिक्टेटरशिप फास्ट होती है, वार फास्ट होता है। जेलेंस्की बार बार यही बोल रहे हैं, लेट हेल्प लॉस्ट लिव्स। ग्रीनलैंड और ग्राउंड होग डे मेंशन करना रैंडम नहीं था, ये था मीडिया अटेंशन ग्रैब, वेस्टर्न ऑडियंस के लिए कल्चरल रेफरेंस, सिंपल लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स। ये स्पीच नहीं, स्ट्रेटेजिक स्टोरी टेलिंग थी। यूक्रेन आज फ्रंट लाइन है, लेकिन कहानी सिर्फ यूक्रेन की नहीं है। सवाल ये नहीं कि यूरोप लॉस्ट है या कि नहीं, सवाल ये है क्या यूरोप फिर से वही गलती दोहराएगा। क्योंकि अगर दुनिया हर बार ग्राउंड होग डे जीती रही तो अगली सुबह किसी और देश का नाम होगा। आप क्या सोचते हैं, क्या दुनिया सच में एक ही गलती बार बार दोहरा रही है या इस बार इतिहास बदलेगा? कमेंट में बताइए, क्या ग्रीनलैंड अगला यूक्रेन बन सकता है?